शहद की मक्खी, शहद की मक्खी, शहद की मक्खी, शहद की मक्खी। कोई पहाड़ ये कहता था एक लहरी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रिपोर्ट टाइम के साथ मैं हूँ आपका होस्ट तारिक इकबाल चौधरी। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये एक रावलपिंडी का नवाही इलाका है, कोठा कलां। यहाँ पर एक स्कूल है, एक इंस्टीट्यूशन है, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है फरीज़ा के नाम से। ये जो इंस्टीट्यूशन चला रही हैं मैडम सहरज खान मेरे साथ मौजूद है। जब आपको इस इंस्टीट्यूशन के बारे में बताएंगे, ये जो चला रहे हैं, जो रन कर रहे हैं, ये तो इस पर प्राउड फील करते हैं। और जब आप इसकी डिटेल में जाएंगे, आप इसको सुनेंगे, तो आप भी यकीनन इस पर प्राउड फील करेंगे। थैंक यू वेरी मच मैडम। ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाह रहा था, मैं कहता तो आप अपने मुंह से ये बताएं, आप ख़ुद बताएं, ये बेसिकली जो फ्रीज़ा है, ये आपके माइंड में ये आइडिया कहाँ से आया और ये आपने इसको कब इस्टेब्लिश किया? एक्चुअली ये इनफॉर्मल तरीके से जिस स्टेज में हम पहुँचे हैं अभी, इनफॉर्मल तरीके से पहुँचे हैं, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो कोई इतना बड़ा मकसद नहीं था, और आज हम बड़ा काम भी कर रहे हैं, तो अभी भी कोई मकसद तो ये सबसे बड़ा है जो तालीम मकसद है कि हम जो बच्चे, मेरा जो गोल था वो ये था कि कोठा कलां, जिधर से मैं मोरगा कोठा कलां में बड़ी हुई हूँ, यहाँ पर कोई ऐसा बच्चा जो है बेफॉर्म की वजह से गवर्नमेंट स्कूल में ना जा रहा हो। मतलब बच्चे स्कूल्स में होने चाहिए, राइट। सो मेरे लिए तो यही फरीज़ा है कि हमारे यहाँ पर बच्चे कोई भी ऐसे ना हो जो स्कूल से महरूम, तालीम से जो महरूम है, तालीम से जो महरूम है। और फरीज़ा जो 2016 में स्टार्ट हुआ था, और अब 8 साल के बाद मैं ये फ़ख्र से ये कह सकती हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हमने 80% जो बच्चे स्कूलों में नहीं जा रहे थे उनको हम अपने पास लेके आ गए। सो अल्लाह करेगा किसी तरह ये तसलसल चल। अच्छा मैडम, मैं जो आप यहाँ पर वो स्पीच कर रही थी, ये आज सेलिब्रेशन थी आपकी? बेसिकली जो बच्चे हैं, या आज उनको इनामात तकसीम किए जा रहे थे, आज उनको वो सारे अवार्ड्स दिए जा रहे थे, जो आपका एनुअल फंक्शन था। तो आप यहाँ पर कुछ बता रही थी कि आपके जब जहन में ये आया कि जब आप अपने घर में देखा कि आपके जो काम कर रही थी खातून जो आपके घर में, तो उसके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, तो बेसिकली ये आपने आइडिया वहाँ से पे किया। और ये जो एरिया है यहाँ पर, मेरा ख्याल है यहाँ पर DH है अराउंड इसके, यहाँ पर इसके बैरिया टाउन फेज़ 1, 2, 3, 8 वो सारे मौजूद हैं। और ये जो लोग हैं, ये जो ख़वातीन हैं, मैं ख्याल ये इन एरियाज़ में जाकर ये काम करती हैं। तो पीछे जो बच्चे हैं, ये बेसिकली तो उनका फ्यूचर है कि अगर उनको यहाँ पर ना तालीम दी जाए तो शायद वो इस राह से भटक जाएं, शायद वो किसी और तरफ चल निकले। तो ये बेसिकली जो आइडिया है, तो इसमें आप किस हद तक कामयाब हैं, किस हद तक ये जो लोग हैं ये कोऑपरेट कर रहे हैं, बच्चे किस हद तक आ रहे हैं, और जो पेरेंट्स हैं वो आपकी किस हद तक जो बात है वो सुन रहे हैं, क्योंकि बेसिकली उनको कन्विंस करना भी एक वो प्रॉब्लम होता है। अच्छा, मैं एक चीज़ इनका दुरुस्त करना चाहूँगी। ये चीज़ इन्होंने आपने ली है कि खातून जो घर में काम करती है, वो आपने वीडियो से ली है। मैंने फरीज़ा के पेरेंट्स के सामने मैं ऐसी कोई बात नहीं करती जिससे उन्हें कोई भी ऐसा महसूस हो कि वो कोई फलाई इदारा में पढ़ रहे हैं। उनके लिए ऐसा ही हो कि एक स्कूल है जिसमें वो बच्चों को भेज रहे हैं। ना हमें उनको ये डिस्क्लोज़ है कि फरीज़ा स्कूल कैसे चल रहा है। मैं स्ट्रिक्ट सेपरेशन रखती हूँ। जो ये फरीज़ा का जो पीछे सपोर्ट सिस्टम है, मैकेनिज़्म है, उनके रिश्ता उनकी टीचरों, बच्चों और उनके माँ बाप के साथ हमारा मुख्तलिफ है। तो मैं ये बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ कि ये बात पेरेंट्स के सामने कोई बात करना जिससे वो हमारे आसानमंद हो। कोई एक्चुअली आपकी वीडियो से मैं जो देख रहा था, तो मैं आपके मुंह से ये मैं नाज़रीन सोचेंगे कि वो मैं कैसी औरत हूँ जो पेरेंट्स के सामने बात कर रही हूँ। सो ये है कि बेसिकली आइडिया की मैं बात कर रहा था। एक्चुअली पता है, मैंने तो बस इतना छोटा सा ये चीज़ थी कि 3 बच्चों को बस
अपने घर की जो इमदाद है उससे बस पढ़ाना है। Fine. ये अल्लाह ने आगे असबाब बनाए। मेरे दोस्त मिलते गए 3 बच्चों से अब 220 बच्चे हैं और इंशाल्लाह साल के आखिर में 240 हो जाएंगे। सो इंशाल्लाह और हमने ढोक मुंशी में भी एक कैंपस खोला है। ओके। तो जो एक हमारे मेरे दोस्त के वालिद हैं, उन्होंने अपने वालिद के नाम पे सईदुल्लाह खान के नाम पे ढोक मुंशी में फरीज़ा अल सईद कैंपस ढोक मुंशी पे खोला भी है। ये असबाब और सारा जो है चीज़, क्योंकि हमारे पीछे कोई डोनर एजेंसी नहीं है। मैं तो सरकारी एक कॉलेज में पढ़ाती हूँ और मैं यहाँ पर बहुत कम आती हूँ। मैं ज़्यादातर कोऑर्डिनेशंस फ़ोन पे करती हूँ और मैंने एक टीम बनाई हुई है जो कि टीम काम करती है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, मुझे मेरे दोस्त आए हैं उनकी खुशी है, माँ बाप आए हैं, लेकिन जो बच्चों से मोहब्बत है ना वो एक अलग चीज़ होती है। ये छोटी सी थी, मैं भी अगर यहाँ अंदर तस्वीरें लगी हुई हमें आ जाए मासी आप भी आ जाए, इकरा इसको पकड़े। ये बच्ची थी छोटी सी। आप किस क्लास में बच्चे आप? 6B। और अभी आप जो ट्यूशन जो हम लोगों ने दिन को रखी है, जो टीचरें अंदर बैठी हैं उनके साथ यहाँ पढ़ने आ रही हो। इन्होंने मुझे कहा था मैम वो टीचरें उस तरह तो नहीं है जिस तरह फरीजा। मैंने कहा इनको कि ये फरीजा आएंगे और इनको मैट्रिक ज़बरदस्ती करवाना और अच्छी तरह करवाना, ये जज्बा है हमारे इन बच्चों में। और उम्में आनी आप देखें मेरे कंधे तक आ गए। छोटी से मेरा ख्याल है कि इतनी सी थी, इतनी खड़ी होती थी इतनी। कुछ बच्चे आप बात करना चाहोगे? मैं शर्मा रही है। चले, ये जो मासी हैं ये तो मेरे वालिद जब थे उनके साथ भी थी, ठीक है। इनके थोड़े से घुटने का जब मसला आया तो इनके बच्चियां छोटी 2 भी पढ़ रही है ना, और भी है ना। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे हमारे बारे में? ये भी नहीं बोलना चाह रहे। मैं आज तक कभी स्टेज पर आई नहीं हूँ, लेकिन मेरा दिल बहुत धड़क रहा है। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि बच्चे आते हैं जब पढ़कर तो मैं उनसे पूछती हूँ कि टीचर ने क्या पढ़ाया आपको, क्या डायरी में लिखवाया आपको। तो मैं चेक करती हूँ, रोज़ मैं उनसे अपना साइन करती हूँ उस पर। तो मैं उनसे पूछती हूँ टीचर से कि आपको क्या पढ़ाया। बच्चे बहुत अच्छी तारीफ करते हैं। मैं उनको आगे भी पढ़ाना चाहती हूँ। मैं उनको बहुत शौक है पढ़ाने का। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं इतनी पढ़ी हुई नहीं हूँ, मेरी 8 मिडिल मैंने किया हुआ है। मेरे शौहर भी नहीं पढ़े हुए, मेरे 2 बच्चे हैं। मैं कहती हूँ उनको अच्छा पढ़ाऊँ, उनको अच्छा लिखाऊँ। इस वक्त आप 2 स्कूल रन कर रहे हैं? हम एक 2 स्कूल रन कर रहे हैं। और कितने स्ट्रेंथ कितनी है आपके दोनों? बेसिकली अगर यहाँ पर आप 220 कह लें और वहाँ पर अभी हमारे पास अभी क्योंकि इस 2 महीने पहले स्टार्ट किया है, बस 2 भी नहीं 2-3 हफ्ते हुए। 2-3 हफ्ते हुए। 2 महीने से मैं काविश कर रही हूँ और 2-3 हफ्ते हुए। तो वहाँ पर हमारे पास अब 30-40 बच्चे हो गए, जबकि मैंने अभी तक अनाउंस नहीं किया। यहाँ पर तो मैं बच्चों के घरों पे गई और आस्ता आस्ता हम लोग लेके आए। और अब तो टीचर्स भी रिकमेंड करते हैं। जब तक मैंने माँ बाप और टीचर्स को ये बात कही कि कोई ऐसा बच्चा नहीं हो कोठा कलां में जो कि स्कूल से बाहर हो, तो टीचरें भी रिकमेंड करती हैं। एक कम्युनिटी, सेंस ऑफ कम्युनिटी है और सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी है। हम पीसी के किसी दफ्तर में एसीओ में ये इवेंट्स नहीं कर रहे। हम मेरे लिए ये चीज़ मुकद्दस है और जिसने अल्लाह ने एक असबाब बनाए हुए हैं। और इसी तरह हमारे दोस्त अहबाब भी फरीज़ा में आते हैं कोठा कलां में और इसी गर्मी में बैठते हैं और हमारे वालिदैन भी इसी में। तो एक बेसिकली मैं चाहती हूँ कि जो तबकाती फ़र्क है आप इसको बेसिकली मेरी परवाने की सूरत यार हो, इल्म की शम्मा से हो मुझको मुहाबत यार। तदरा काम हो गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मुहाबत करना। अब ये टैब्लो देखिए और बताइए कि नज़्म के अल्फाज एक मंजर में ढल गए हैं या नहीं। एक पहाड़ और गुलहरी।
कोई पहाड़ ये कहता था एक लहरी से, तुझे वो शर्म तो पानी में जाके डूब मरे। जरा सी चीज है इस पर गुरूर क्या कहना, ये अक्ल और ये समझ ये शऊर क्या कहना। खुदा की शान है ना चीज चीज बन बैठी, जो बेशऊर हो यूं बदतमीज बन बैठी। तेरी बिसात है क्या मेरी शान के आगे, समी है बस मेरी आन बान के आगे। जो बात मुझ में है तुझको है नसीब कहाँ, भला पहाड़ कहाँ जानवर गरीब कहाँ। नहीं है चीज कमी कोई जमाने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। एक ये जो है ये बेसिकली जो नाम है फ्रीज़ा बड़ा खूबसूरत है। ये आप में ये जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा, मैं इस नाम को देख के इसको जब आप सोचते हैं तो फिर आपको समझ आती है इट्स अ ड्यूटी, इट्स अ ड्यूटी। और मैं आपको ये बताऊं कि मेरे जो हस्बैंड जिनसे आप मिले हैं, जो रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ के उस्ताद हैं, जी, उन्होंने ये तजवीज़ किया था। मैंने कहा शोज़ा मैंने फेसबुक ग्रुप बनाना है, किस नाम से बनाऊँ? अच्छा, क्योंकि मेरे लिए नाम भी इम्पोर्टेंट नहीं था, कुछ भी नहीं इम्पोर्टेंट था। ये जो आस्ता आस्ता मरून वाइट कलर दे रहे हैं, ये मैंने कोई प्लान नहीं किया, चीज़ें आस्ता आस्ता ऐसी चली तो ये नाम उन्होंने डेवलप हो रही है। और इंशाल्लाह हमारा एक मेरे
हस्बैंड के दोस्त है असद, उन्होंने फरीजा का तराना लिखा है। इस बार तो हम बच्चों को प्रिपेयर नहीं करवा सके, बट इंशाल्लाह आगे जो हम उनको प्रिपेयर करवाएंगे। सो ये चीज़ें आस्ता सब जोड़ी। तो ये बताइए मैडम, ये अब जो क्लासेस हैं ये किस क्लास तक यहाँ पर जो एजुकेशन बच्चों को दी जा क्लास रही है? 4 तक जाती है। ओके। और हमारे हर क्लास के 2 सेक्शंस हैं, प्ले ग्रुप, नर्सरी, प्रेप, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। और मेरा ये दिल है कि इंशाल्लाह जब हमारे पास ये एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स, हमें भी तो रेंट किया है, अल्लाह करेगा कि जब हमें कोई हमारा हो जाएगा, तो मेरा ये प्लान है कि हम क्लास 5 तक लड़कों के लिए, शायद क्लास 8 तक लड़कियों के लिए, फिर हम सरकारी कॉलेज स्कूल्स भेजें, फिर बच्चों को भिजवाएं आगे उनको भिजवाएं। हमने अभी तक आफ्टरनून ट्यूशन का हमारे बच्चों को कोई डिफ़िकल्टी आ रही थी जो सरकारी स्कूल में गए, तो मैंने उनके लिए शाम को ट्यूशन के लिए टीचर्स रखी हैं। सो वो यहाँ पर आते हैं और मेरी निगरानी में इवन दिन को काम करते हैं, शाम को काम करते हैं। सो या ये सिलसिला इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश तो ये है कि हम उनको, लड़कों को भी, ये तो मेरे हस्बैंड सोचते हैं कि क्लास 5 तक, एक्चुअली आई अंडरस्टैंड कि वो क्यों सोचते हैं। लड़कों के बिहेवियर को कंट्रोल करना, मेरी टीचर सारी फीमेल्स हैं, कोई मार नहीं सकता, और लड़कों का तो थोड़े से आपको कान भी खींचने होते हैं, तो इसलिए उन्हें लगता है कि हम लड़कों को नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मैं ये बता दूं कि हमें लड़कों की तरफ से ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ वो ज़्यादा अनसेटिस्फाइड हैं लड़कियों के अलावा। शर्म की ताकत आपको मंजिल नहीं देती, सिर्फ मंजिल से भटकाती है और आपको मंजिल पे लेके जाता है और आपकी जिंदगी को बामकसद बनाता है। एक बड़े मशहूर स्कॉलर गुजरे हैं, डॉक्टर गुलाम जिलानी पर। वो ये कहते हैं कि जब आप कुछ सोचते हैं, खैर के बारे में सोचते हैं या शर के बारे में सोचते हैं, तो आपके जो लहरें पैदा होती हैं आपके दिमाग से, अगर वो खैर की सोच है तो खैर की कुव्वतों को अट्रैक्ट करती है और वो खैर की कुव्वतें आपकी मदद के लिए आती हैं, आपकी मददगार बन जाती हैं। और जब आप शर की कोई सोच पैदा करते हैं, ख्याल पैदा करते हैं, तो शर की कुव्वतें मुतहरक होती हैं और वो आपकी सोच पे असरअंदाज होती हैं। अब ये आपका फैसला है कि आप अपने दिमाग में खैर की कुव्वतों को, खैर की सोचों को जगह देते हैं या शर की जगह देते हैं। अच्छा, एक ये बताइए, ये आपकी वीडियो जो मैं या आपकी बातें जो सुन रहा था, आप अमेरिका से वापस आई? हाँ, पाकिस्तान से गई, अमेरिका से वापस आई। पाकिस्तान से गई, अमेरिका से फिर वापस यहाँ पर आ गई, और ये फ्रीज़ा जो है इसको आपने सारा अंजाम दिया, इसके आप रूह रवां है, ठीक है, इसको आप चला रही हैं। जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, जो इन इलाकों में, जो स्लम्स एरिया में, बेसिकली वो इतने एजुकेटेड होते नहीं हैं, उनको अवेयरनेस होती नहीं है, तो आप उनको कायल कर लेती हैं आसानी के साथ? आप लोग बच्चों को स्कूल भिजवाएं ताकि वो को आगे आप पढ़ाएं? मैं आपको बताती हूँ 2016-17 में हमें मुश्किल आई, क्योंकि लोग मेरे वालिद को जानते थे, उनका यहाँ पर क्लिनिक था। तो वो, अच्छा डॉक्टर खुशी, अच्छा वो रिहाना उनकी बेटी है, तो उस तरह, वरना लोग पता है क्या, पता नहीं सोचते हैं क्या एजेंडा है, किधर से कौन क्या आ रहा है, किधर से फंडिंग आ रही है, इस तरह की बातें सोचते होंगे। शुरू में ये मसला नहीं था, शुरू में ये था कि कोई अच्छा काम कर क्यों रहा है, और मुफ्त तालीम क्यों करते रहे। शहद की मक्खी, शहद की मक्खी, शहद की मक्खी, शहद की मक्खी, इस फूल पे बैठी कभी उस फूल पे बैठी, शहद की मक्खी, शहद की मक्खी, इस फूल पतला हो तो क्या ढूंढती है शहद की मक्खी, शहद की मक्खी, शहद की मक्खी, क्यों आती है, क्या काम है गुलजार में इसका, ये बात जो समझाओ तो समझे तुम्हें डाला। मारते फिरते हैं जो गुलशन में परिंदे, क्या शहद की मक्खी की मुलाकात है इनसे, आशिक है कुमरी पे के बुलबुल की है शैदा, क्या खींच के लाता है इसे सैर का चस्का, दिल बाग की कलियों से तो अटका नहीं इसका, भाता है
मक्खी। लोग इस पे देखते हैं डाउटफुल होते हैं। बेसिकली तो तालीम जो है ये कारोबार लोगों ने बना दिया। जो इंस्टीट्यूशन खुले हुए हैं, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन हैं, लाखों में जो फीसें ले रहे हैं और जो पे भी लोग कर रहे हैं, जो कर सकते हैं, लेकिन ये जो क्लास है इनकी हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर अब जो लोग आ रहे हैं, तो ये एक जो सवाल है जो मेरा वो बेसिकली पता नहीं शायद मुझे करना चाहिए या नहीं, तो इसका जो रन कर रहे हैं इसके अफेयर्स जो हैं वो आसानी के साथ वो इस वक्त सर अंजाम पा रहे हैं, जो इसके माली अखराजात के बारे में, या आप कोई मैसेज इस पे देना चाहें? मैं आपको बताऊं इस पे तो मैं कोई मैसेज देना चाहती हूँ कि जो भी कोई नेकी का काम करना चाहता है ना, असबाब अल्लाह बनाता है। बेशक, इसमें तो कोई शक वरना नहीं। मैं एक कॉलेज में पढ़ाती हूँ और मैं 7-8 साल से पढ़ा रही हूँ, तो क्या मेरी इनकम होगी? तो ये मेरी इनकम से या मेरी एफर्ट, मेरी स्वेट एंड ब्लड से चल रहा है, लेकिन जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो दूसरे करते हैं। और मैं ये बात बताऊं कि मैं कभी भी फरीज़ा की फाइनेंसेस के लिए परेशान मेहनत करती हूँ, थकती हूँ। रमज़ान में 2-2 3-3 घंटे सोने पड़ते हैं, बहुत मुख्तलिफ काम करने पड़ते हैं। मेरी जो कॉलेज की कोलीग्स हैं वो इन्जॉय कर रही है समर वेकेशंस, जबकि मैं यहाँ पर फरीज़ा में हूँ। तो मैं जो बताना चाहती हूँ कि जो भी खलूस नेकी का काम करेगा, अल्लाह मियाँ उसका हाथ पकड़ेगा। ये ना मेरी औकात है, ये मेरी और शोज़ब और में बात करते हैं कि अल्लाह मियाँ अगर शोहरत भी दे तो उसमें ज़र्फ़ बढ़ा दे। तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे मैडम सैरिश खान, जो कि फरीज़ा का जो इंस्टीट्यूशन है इसको जो चला रही हैं, इसको रन कर रही हैं। ये बेसिकली एक नेक काम है और एक बेहतरीन काम है। इससे अच्छा शायद काम नहीं हो सकता कि बच्चों को तालीम दी जाए, एजुकेट किया जाए, ताकि वो इस माशरे का एक हिस्सा बन सके। ऐसे बच्चे जो कि शायद अगर ये इंस्टीट्यूशन ऐसे इंस्टीट्यूशन ना हो तो वो कहीं राह से भटक जाए, लेकिन चूँकि ये ऐसा इंस्टीट्यूशन है तो ये जो इलाके के बच्चे हैं यहाँ पर आते हैं तो शायद उनको एक अच्छा मुस्तकबिल मिल सके और पाकिस्तान के लिए वो सूदमंद साबित हों। थैंक यू वेरी मच।